तो बिल्कुल हम भोपाल में मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश लगातार जारी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भोपाल में राजनीतिक जो हलचल है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी तेज हो गई है। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। ब्रजेश, जो खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा साहब, उनको यहीं रुकने के लिए कहा गया है। शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, उसके बावजूद वो यहां पर हैं। अब बीजेपी के खेमे में किस तरह की तैयारी है, विधायक दल की बैठक कब होने वाली है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है ब्रजेश? तो बिल्कुल ब्रजेश हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, उनसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे। खानेकर साहब, ब्रेक से पहले हमारी बात हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों को कुछ लोगों का कहना है कि साहब कांग्रेस जमीनी हकीकत नहीं पहचान पाई, वो इस भरोसे रही कि एंटी इनकम्बेंसी है तो वो कहीं ना कहीं असर करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सत्ता विरोधी लहर है जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि 2003 में जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हार गए 10 साल की सरकार के बाद में, तो उससे भर में भारतीय जनता पार्टी ने 173 सीट जीती थी। उसके बाद 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 165 सीटें जीती है। और आज हम जिसको बाहुबली जीत बोल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन सीटें कम हो गई है। तो सत्ता विरोधी लहर क्या, उसको जो डील करने का तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। आपने देखा होगा कि तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर होना चाहिए थी 10 साल के बाद, वो हो गई, दिख गई, तो केसीआर उसको मैनेज नहीं कर पाए। सत्ता विरोधी लहर राजस्थान में थी, गहलोत मैनेज नहीं कर पाए। सत्ता विरोधी लहर छत्तीसगढ़ में थी, कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी सत्ता विरोधी लहर को या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बहुत अच्छे से डील कर लिया। 20 साल के बाद में ये भोपाल के नतीजे बता रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कही भदौरिया साहब, किस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे आप रहे, लेकिन बीजेपी ने उसी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दिया। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी थी, मध्य प्रदेश का एक एक कर्मचारी बोल रहा था, एक एक जनता बोल रही थी, जनमानस मतदाता बोल रहा था। जहां तक बात कांग्रेस की है, आदरणीय कमलनाथ जी के नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे वोट बीजेपी को कर दिया। अब वोट किया कि नहीं किया, आज भी कई लोग कह रहे हैं। जो काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग करने वाले कर्मचारी कह रहे थे कि वोट तो हमने कांग्रेस को दिया। ये क्या हो रहा है? बताइए साहब, ये तो इनका कहना है, काउंटिंग के कर्मचारियों से बात हुई इनकी। देखिए रोहित जी, ये हवाई बातों से कांग्रेस धराशायी है। मोदी की गारंटी, बूथ का प्रबंधन भाजपा कार्यकर्ता का, शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजना और जनता की कृपा से परिणाम सामने। कांग्रेस अभी सच को स्वीकार नहीं कर रही, कभी ईवीएम की बात करती है। कौन से कर्मचारी आपके विरोध में थे जिनको आप कहते थे कि वो बीजेपी के एजेंट है, ओपन धमकाते थे कि कमलनाथ की चक्की है, बारीक पीसती है, वो इनके पक्ष में होंगे। अब क्या हुआ चक्की का? देखिए, आप जन कल्याणकारी इतनी नीतियां थी शिवराज सिंह जी की, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने उनसे दूरी क्यों बनाई? ये प्रचार में अपना नाम नहीं लिया। कोई दूरी नहीं बनाई। प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, कोई दूरी नहीं बनाता। ये दूरी बनाने का कल्चर कांग्रेस पार्टी कल्चर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल के भाव के साथ काम करती है, जिसका अभाव कांग्रेस पार्टी में। जेपी नड्डा जी का वो वीडियो सबने देखा जिसमें अमित शाह जी ने बराबर पे आने पे उनको हाथ पकड़ के पीछे नहीं, ये सब ये दुष्प्रचार करके प्रसन्न होते हैं। हम जनता का आशीर्वाद लेके कृपा प्राप्त करते हैं। चलिए, इनका कहना है जनता का आशीर्वाद, और खैर मिला भी है जनता का आशीर्वाद। सर, ये जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जिस सवाल का जवाब तलाशते हम दिल्ली से यहाँ भोपाल पहुंच गए हैं, क्योंकि दिल्ली में उस सवाल का जवाब के लिए मंथन हो रहा है। भोपाल के हर गली चौराहे पर ये चर्चा है कि क्या मामा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नया चेहरा आएगा। आपका आकलन था कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है, लेकिन बीजेपी इसमें डिले क्यों कर रही है, कि ये सरप्राइज एलिमेंट देने की क्यों कोशिश हो रही है? नहीं, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। ये एक स्वाभाविक सा इतना समय लगता है, क्योंकि आप देखिए ना, केवल मध्य प्रदेश के बारे में उनको फैसला नहीं करना है, उनको राजस्थान के बारे में भी करना है, उनको छत्तीसगढ़ के बारे में भी करना है। उनका संसदीय दल है, ऑब्जर्वर भेजेगा, मन तो उनका बना हुआ है। मुझे लगता है कि आज शाम तक ये सारी बैठक वगैरह उनकी कब होगी, कौन पर्यवेक्षक आ रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। 1-2 दिन स्वाभाविक तौर पर लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।